हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? स्वागत है आपके अपने स्पेस क्लासेस में। द स्पेस क्लासेस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक्स है जिसको हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इस पे हम लोग बात करेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है सर, इस पे हम बात करेंगे। देखिए सर, ये विद्युत आवेश होता क्या है, इसको हम लोग या तो कैपिटल क्यू कहो या तो स्मॉल क्यू से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। देखिए ये होता क्या है, हमको पता है, हम लोग सब लोग जानते हैं, कि सभी पदार्थ परमाणुओं से, किससे? परमाणुओं यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलके बना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इनसे मिलकर बना है, ठीक। सभी पदार्थ किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सारे पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं इनसे मिलकर ही बना है। अगर ये नहीं है तो पदार्थ नहीं है, ठीक। आगे देखिएगा कि यदि किसी पदार्थ में कोई भी पदार्थ हो, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होती है तो उसमें एक गुण उत्पन्न होता है। क्या होता है? यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो क्या होगा? उस पदार्थ में क्या होगा? एक गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है सर? एक गुण। जैसे कि ये हमारा पदार्थ है, अगर इस पदार्थ में मार्कर हमारा पदार्थ है, अगर इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या अधिक हो जाता है, तब इसके अंदर ना एक ऐसी प्रक्रिया होगी, एक ऐसा गुण उत्पन्न होगा जिसके कारण, देखिए इसके अंदर गुण उत्पन्न हो गया। अब देखिएगा, जिसके कारण पदार्थ में, अब देखिए गुण उत्पन्न हो रहा है, उस गुण के कारण इस पदार्थ में क्या क्या हो रहा है, सामने आ रहा है। पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं सर? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए सर, बताया मैंने, सारे पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। यानी परमाणु कौन कौन से, किन किन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। अब इन पदार्थों में अगर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए सर, अगर इलेक्ट्रॉन में क्या आती है, कमी या क्या आती है सर? वृद्धि। अगर कमी आए चाहे वृद्धि आएगी, इस पदार्थ में क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक गुण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न हो रहा है सर? गुण उत्पन्न हो रहा है। अब सर उसी गुण के कारण इसके अंदर दो अलग अलग केस आ रहे हैं, जो हमारा क्या उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे सर? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव भी इसमें उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण? इसी गुण के कारण। कहाँ गया भाई हमारा गुण? हाँ, यहाँ पे है गुण अपना। देखिए छुप जा रहा है, कहीं ना कहीं छुप जा रहा है, सोच रहा हमारा नाम बार बार लिया जा रहा है तो छुप जा रहा है, हम इसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो ढूंढ लेंगे, है ना।
इस गुण के कारण इसके अंदर क्या आ गया सर, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव। आज इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश, यानी कि यही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। देखिए सर आगे हमको अगर छोटा में लिखना होगा, छोटा में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है सर, विद्युत आवेश कहलाता है। अब मैंने आपको बताया ये किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। लिख भी देंगे इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। या तो क्यू से प्रदर्शित करिए, इसका मात्रक क्या होता है सर, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कूलाम कहते हैं, है ना, कूलाम कहते हैं। और इसका जो सिंबल होगा कूलाम का जो सिंबल होता है क्या होता है सर, C होता है। कूलाम का जो सिंबल होता है क्या होता है, C होता है। ठीक, ये रहा आपका विद्युत आवेश का परिभाषा, सटीक परिभाषा पूरा बेहतर से। अब आगे देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, अगर दिक्कत होगा तो पीछे रिव्यू करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या है सर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, ये तीनों के तीनों है क्या चीज है, ये तीनों है क्या, परमाणु में क्या है सर, ये परमाणु के मूल कण हैं। क्या है हमारे, परमाणु के मूल कण हैं। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे क्या हैं, परमाणु के मूल कण हैं। ठीक, अब ये मूल कण है तो इसके अनुसार इस विद्युत आवेश को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, विद्युत आवेश भी पदार्थ का क्या है सर, पदार्थ का क्या हो जाएगा, मूल कण हो जाएगा। ठीक है, मूल कण होता है। ठीक है, विद्युत आवेश भी क्या हो जाएगा, पदार्थ का मूल कण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए आवेश के जो प्रकार होते हैं अपने, क्योंकि देख लीजिए सर, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार कितने होते हैं अपने, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और दूसरा हमारा निगेटिव। पॉजिटिव को कहते हैं धनात्मक आवेश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। सब धन आवेश यानी कि धन आवेश को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन, जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं। तो बताइए सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमारे परमाणु के मूल कण हो गए, तो आवेश भी हमारा यहाँ पे विद्युत आवेश भी मूल कण होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये हमारा मूल कण होता है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे जानेंगे Q बराबर क्या होता है। Q बराबर होता है N E होता है। क्या होता है, N E होता है। ये इसका फार्मूला हो जाता है, जहाँ पे Q N और E हमारा क्या होता है, Q N E हमारा क्या होता है। Q हमारा विद्युत आवेश होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश हो जाता है। ठीक, N हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है।
इसी के वजह से सारी कहानी हो रही है। इसी के कारण क्या हो रहा है, उसके अंदर सर आवेश का नाम लिया जा रहा है। यही सारे गुण अकेले उत्पन्न कर दे रहा है। ये ना एक लौता वारिस है जो हमारे इस केस में क्या कर रहा है कि सबका गुण अकेले लेके बैठा है। यही कम बेसी होगा तो सारी क्रियाएं हो रही हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, ये होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? नोट करो, हो गया। चलिए आगे देखेंगे क्या था। आवेशों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेशों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। आवेशों के गुण, इनके गुण हमें 3 तरह के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? 2-3 तरह से जो भी है हम लोग पढ़ डालेंगे, है ना। एक चीज थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कहीं पे, अगर मान लीजिए कट गया होगा, नीचे कट गया होगा तो क्यों का जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई जो मात्रक होता है अपना क्या होता है? कूलाम होता है। ऐसा किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। एसआई मात्रक को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर कट गया होगा लिख लीजिएगा, वहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बोलिएगा। देखिए पहला इसमें जो होता है, इसमें जो इनका गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहला जो गुण होता है, पहला गुण क्या होता है कि यदि इसमें सब पदार्थों में, चाहे वस्तुओं का हो या पदार्थों का हो, वस्तुओं में आवेश क्या होंगे सर? आवेश समान होते हैं, समान होते हैं। तो वस्तुएं आपस में क्या करती हैं? प्रतिकर्षण करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षण करती हैं। जैसे में देखिए सर, चिपकेगा नहीं। अगर समान आवेश रहेगा तो चिपकेगा नहीं, नहीं दूर हट जाएगा, कहेगा नहीं तुम्हारे अंदर किसी प्रकार कोई गुण नहीं है, तुम अकेले हो, रहने दो, ठीक है। कहेगा नहीं मैं आऊंगा ही नहीं, मैं चला जाऊंगा, यानी अट्रैक्शन की भावना ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर उसमें सेम चार्ज है ना। सेम चार्ज क्या होते हैं? समान लोग जो होते हैं, एक जैसे लोग होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? हेटिंग करते हैं। वैसे यहाँ पे इन दोनों के अंदर मान लो समान आवेश है, तो दोनों आपस में चिपकेगा नहीं, दूरियां बनाएगा। क्योंकि मैं भी मारकर तू भी मारकर, ठीक है, मैं भी मारकर तू भी मारकर, दोनों समान प्रॉपर्टी, दोनों लिखने का कार्य करते हैं, अतः हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो ये कहानी इसकी समझ में आ गया। दूसरी बात इसमें, दूसरी बात यह है, देखिएगा, यदि वस्तुओं में आवेश क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि वस्तुओं में आवेश एक दूसरे के, इसके एक दूसरे के विपरीत, इस विपरीत को हम लोग क्या कह सकते हैं? भिन्न भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं अलग अलग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अलग अलग होते हैं। तो किसका कार्य करता है सर? आकर्षण का। किसका कार्य करेगा? आकर्षण का कार्य करता है, यानी कि आकर्षण करता है। सीधी सी बात है, लिख दो यहाँ पे, आकर्षण करता है, आकर्षण करता है। यानी कि वस्तुएं आपस में क्या करती हैं? आकर्षण। देखते हो पॉजिटिव निगेटिव का जहाँ पे भी कहानी होते हैं, एक दूसरे के जब विपरीत होते हैं, अट्रैक्शन की फीलिंग्स आ जाती है ना, अट्रैक्शन हो जाता है। यानी कहने का मतलब जब इन दोनों में क्या होगा, एक निगेटिव एक हमारा पॉजिटिव, है ना, क्या करेगा? देखेगा, कहेगा हाँ भाई तुम मेरे लायक है, तो चिपका लेगा। यानी कहने का मतलब अट्रैक्शन की भावनाएं आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? अट्रैक्शन की भावनाएं आ जाएंगी। ये हमारा 2 केस हो गया, 2 हमने पॉइंट पढ़ लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे सर? आवेश को, इसका गुण क्या होता है? तीसरा हम ये पढ़ेंगे, आवेश, आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न कर सकते हैं। ये क्या होता है सर? संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित होता है, ठीक है, संरक्षित होता है, ठीक है।
कैसा होता है, संरक्षित होता है ना कि इकट्ठा होता है, यानी कहने का मतलब इसको ना तो हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे ना तो नष्ट कर पाएंगे सर। ठीक, बस इसकी क्या होती है, इसको ना सर स्थानांतरण किया जा सकता है, केवल इसे स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगी बात कि नहीं आई? आगे आवेशों के गुण कौन कौन से होते हैं? आवेश कि जो पहला गुण होता है, यदि वस्तुओं में आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। समान में लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो तरह से बता दो। समान में या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। अगर ऐसे आवेश किसी ऑब्जेक्ट में होते हैं, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये सॉरी हाँ ठीक ठीक बढ़िया, यदि ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके बीच क्या होगा, यदि दोनों वस्तु में प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, दूरियां बढ़ेगी, दोनों माइनस माइनस तो भी दूरियां बढ़ेगी, यानी कि प्रतिकर्षण का कार्य होगा। लेकिन जब दोनों में एक दूसरे में क्या होगा, एक में माइनस और एक में प्लस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक, तीसरी बात, आवेश को हम लोग न तो नष्ट कर पाएंगे न तो उत्पन्न कर पाएंगे। बस इसको क्या करेंगे, स्थानांतरण करते हैं, उसका स्थान को चेंज कर देते हैं, उसकी अवस्था को बदल सकते हैं, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा संरक्षित होता है, कंजर्व रहता है। ठीक, इसे केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। लिखवा दिया, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए।